जय श्री कृष्णा। मैं वर्षा शर्मा आपको सावनिया की तीज की व्रत की कथा सुना रही हूँ। जो हर स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है और घर में सुख समृद्धि के लिए भी यह व्रत करती है। एक नगर में एक सेठ था जिसके 7 लड़के और एक लड़की थी। जिसकी सातों बहुएं आती थी और वो हमेशा तीज का व्रत करती थी। एक दिन सातों बहुओं ने तीज का व्रत किया और ननन बैसा ने बोला कि मैं भी यह तीज का व्रत करूंगी। जब भोजैया ने कहा कि ननन बैसा आप छोटी हो इसलिए यह व्रत आपसे नहीं होगा, तो ननन बैसा ने हट किया कि नहीं भोजई मैं भी यह व्रत करूंगी। तब ननन बैसा ने भी यह व्रत किया। तब ननन बाईसा ने ये व्रत तो कर लिया, लेकिन दोपहर हुई तो वो भूख से किलमिला रही थी और भूख की प्यासी चक्कर आने लग गया था। तब भोजैया ने कहा कि उनके भाइयों को जाकर बोला कि आपकी बहन भूखी और प्यासी है और उन्होंने तीज का व्रत किया, तो आप कुछ कर सकते हो। तो भाइयों ने कहा हम क्या कर सकते हैं, क्या आप कुछ तो कर सकते हो। तो फिर भोजैया ने कहा आप कुछ करो, आपकी बहन भूखी और प्यासी है। तो भाइयों ने सोचा एक उपाय कि एक थाली ली, एक छाननी ली और पहाड़ पर गए तो ना 2 भाई इधर खड़े थे और 2 भाई इधर खड़े थे और छाननी में से वो सोने का थाल वो चांद का प्रकाश दिखने लगा था। तब भोजैया ने ननन बाईसा को जगाया और बोला कि आप ननन बाईसा चांद उग गया हो और आके अर्घ दे दो। तब ननन बाईसा उठ गए और बोला कि आज जल्दी चांद उगा क्या। हाँ ननन बाईसा आज चांद जल्दी उग गया। तब ननन बाईसा ने चांद को अर्घ दिया और भोजैया को बोला कि आप भी यह अर्घ दे दो। लेकिन भोजैया ने कहा नहीं ननन बाईसा ये आपके लिए चांद उग गया, सुहासिनियों के लिए, हमारे लिए चांद नहीं उगा है। तब वो ननन बाईसा चांद को अर्घ देती है और पूजा करती है और जब चांद की पूजा करने के बाद भोजैया ननन के लिए थाल परोसती है। तब पहला रोटी का टुकड़ा लेती है तो उसमें कचरा आ जाता और दूसरा रोटी का टुकड़ा लेती है तो उसमें रेत आ जाता और तीसरा रोटी का टुकड़ा लेती है तो कंकड़ आ जाते हो और चौथा रोटी का टुकड़ा लेती है तो केस आ जाता है और 5वां रोटी का टुकड़ा लेती है तो पति की अंगुलियां आ जाती। तब वो माँ को आवाज़ लगाती कि माँ ये क्या हुआ, ये क्या है। तब माँ को तो पता चल जाता है कि ये सब बड़ी तीज है, तीज माता की कृपा से तीज का बड़ी तीज होती है, तो उसको व्रत भंग करने के कारण ये सब कुछ हुआ है। लेकिन माँ को तो पता चल जाता, लेकिन माँ चुपचाप रहती है और कुछ नहीं बोलती थोड़ी देर के लिए। फिर बेटी पास में पढ़ने हुई थी तो थोड़ी देर बाद इस समाचार लेकर एक आदमी आ गया था और बोला कि जमाई साहब अब नहीं रहे। तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करने लगी तो माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय 2 सूट डाले। एक तो सुहागनियों का था, एक विधवा का था। तब उसमें पेटी में डालकर रख दिए। तो बेटी को एक सोने का सिक्का भी दिया और बेटी के पल्लू पर बांध दिया कि बेटी को विदा करते समय बोला कि सबको तुम पैर लगना और आशीर्वाद लेना, जो भी तुझे आशीर्वाद दे उसे ये सोने का सिक्का दे देना। तब बेटी विदा होती है और बाहर जाकर पेटी में दो सूट थे, एक तो सुहागन वाला था, एक विधवा वाला था। तो बेटी ने सोचा माँ ने ऐसा सूट क्यों डाला। तब वो वापस पेटी को बंद कर देती है तो वो सुहागन वाला सूट होता है वो पहन लेती है। और जाते समय पेड़ पौधे छोटे मोटे को सबके आशीर्वाद लेती है, लेकिन कोई आशीर्वाद नहीं देता है। तब वो अपने घर की ओर जाती है तो वहाँ पर भीड़ थी तो वह
सबके आशीर्वाद लेती है, पर कोई आशीर्वाद नहीं देता और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसका पति तो मतलब यहाँ पड़ा है और ये सुहागन के वेश में ये सब के पाँव लग रही है। तो सब आश्चर्यचकित होते हैं। तो 6 महीने की पालने में जेठूती थी, उसके भी वो पाँव लगती है तो वो आशीर्वाद देती है अमर सुहाग का कि बोलती है कि तेरी चूड़ा चुंदड़ी अमर हो और अमर सुहाग रहना। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसा आशीर्वाद है, जो असंभव को संभव कैसे कर सकता, मतलब असंभव है ये तो। तब वो जेठूती के पाँव लगती है तो जेठूती आशीर्वाद देती है कि अमर सुहाग है, अमर सुहाग का आशीर्वाद देती है। वो सोने का सिक्का है वो जेठूती को दे देती है। तब सब लोग रवाना होते हैं शमशान की ओर, उनके पति को शमशान की ओर ले जाते हैं जलाने के लिए। तब वो रोकती है कि नहीं, मेरे पति को कहीं पर भी मत ले जाइए, मेरे पति जीवित है। तब भी लोग कहते हैं ये तो पागल हो चुकी है, इसको कमरे में बंद कर देते हो। तब वो बोलती है नहीं, ये तीज माता ने मेरे पति को मूर्ति दी तो तीज माता ही मेरे पति को जीवित करेंगे, तीज माता ही मेरे पति को जीवित करेंगे। तब वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और शमशान की ओर साथ में रवाना हो जाती है और बोलती है कि मेरे पति जीवित है। तो वो जलाने नहीं देती है अपने पति को। तो लोगों ने कहा ये तो पागल हो चुकी है। तो वो अपने पति को गोद में लेकर बैठ जाती है, तो जलाने नहीं देती है। तो लोगों ने कहा कि अब क्या करें। तो लोगों ने कहा ये तो पागल हो चुकी है पति की मृत्यु के सदमे में। तब लोगों ने कहा इसने हट कर ही लिया तो इसे यहीं छोड़ देते और झोपड़ी बनाकर दे देते हैं। और वो अपने पति को अपने गोद में लेकर वहीं बैठ गई। 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, लेकिन पति जीवित नहीं हुए। साल भर हो गए। तो वो छोटी तीज आई तो उसने ये व्रत किया छोटी तीज का व्रत किया। तो वो तीज माता आई तो वह अपने पति को नीचे सुलाकर तीज माता का बोली, वो पैर पकड़ी और बोली हे तीज माता, आपने मेरे पति को जीवित कीजिए। तो तीज माता ने कहा चल हट पापड़, तूने मेरे भंग किया और तू मुझे सुहाग मांग रही है। तब वो तीज माता के पैर पड़ती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन तीज माता ने कहा मैं तो तेरे पति का सुहाग नहीं दे सकती। तो कहा कि बड़ी तीज आएगी तो तेरे पति को सुहाग दे देगी। तो वो 15 दिन बाद वो बड़ी वाली तीज भी आती है और वह सुहागन में मतलब 16 श्रृंगार करके वह व्रत करती है। और वह अपने पति को नीचे सुलाकर वो जब बरसती वह जटा बिखर हुई और तीज माता आई और पति को नीचे सुलाकर वो तीज माता के पास गई और पैर पड़ी। तो तीज माता ने कहा चल हट, तूने मेरे व्रत को भंग किया और मैं तेरे पति को कैसे लौटा हूँ, तू पापा नहीं। तो उसने बोला कि मुझसे भूल तो हो गई, मुझसे पाप तो हो गया, पर मैंने अनजाने में किया, जानबूझ कर नहीं किया। मैं तो भोली भगत हूँ और मैं तो कुछ समझती नहीं हूँ। तो अब मुझे माफ़ कर दो, तो तीज माता को उस पर दया आ जाती है और वो उससे माफ़ कर देती है और अपने पति को जीवित कर देती है। तो गाजे बाजे के साथ वो अपने पति को अपने वापस घर ले जाती है। हे तीज माता, उससे सुहाग दिया जैसे सबको देना और उसका सुहाग अमर रखा वैसे हमारा भी रखना। हे तीज माता, आपकी कृपा हमारे ऊपर भी बनाए रखना। जैसे को तेज करना।